शास्त्राणाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि के सूत्रों के साधन पाद के इस माध्यम से हम लोग वास्तव में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इतनी बात तो पक्की कही जा सकती है कि दुनिया भर के साधन कर लिए, लेकिन यदि इन सारी सूक्ष्मताओं को नहीं जाना तो बहुत सारा साधन बहुत अल्प फल देने वाला होगा। इस ज्ञान की यह महत्ता है कि इसको जान करके इस दृष्टि से किया हुआ थोड़ा सा भी साधन अति फलदायी होगा। इसीलिए तो उपनिषदकार कहते हैं यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा वा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। हम साधन केवल करें नहीं, हम साधन के विज्ञान को जान करके साधन करें तो अल्प श्रम और अल्प समय में बड़ा फल प्राप्त कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से जब हम जिन क्लेशों का विचार कर रहे थे, अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष और अभिनिवेश, ये सारे के सारे हमारे लिए समाप्त हो जाए, इसके लिए हमने प्रतिप्रसव का मार्ग देखा। मूल बात ऐसी है कि ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें आसन पर बैठ करके चित्त को एकाग्र करके अपने अंतरंग में करनी है। इसमें बाहर से करने जैसा कुछ नहीं है। हम लोग बाहर से करने के अनेक साधन जानते हैं और यहां पर बाहर से करने जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। यह एक अत्यंत अद्भुत इस प्रकार की अंतरयात्रा भगवान पतंजलि हमें सिखाते हैं, जो है बड़ी सूक्ष्म, थोड़ी समझने में कठिन, लेकिन अपार फल देने वाली है। इस यात्रा में अवरोध के रूप में खड़े होने वाले क्लेशों की 4 अवस्थाएं हम लोगों ने देखी। अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश, इनकी एक अवस्था होती है सघनावस्था। ये अत्यंत घने रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं और ये हमें किसी प्रकार का साधन करने देते ही नहीं। ध्यान के लिए जल्दी उठना है, उठने देते ही नहीं। शांति से सीधे बैठना है, बैठने देंगे ही नहीं। मोबाइल को नहीं देखना है, वो अपने को
रुकने देंगे ही नहीं। ये सारे के सारे इन क्लेशों की घनावस्था है जिसमें प्रायः हम सब लोग हैं जिन्होंने साधन का आरंभ ही नहीं किया। फिर दूसरी अवस्था है तनु अवस्था। कुल मिलाकर के 4 अवस्था है, सघनावस्था, तनु अवस्था, सूक्ष्म अवस्था और नाशावस्था। तो सामान्य लोगों के जीवन में इन सारे क्लेशों की घन अवस्था दिखती है। सारा जीवन इसके कारण केवल गंवारों का जीवन हो जाता है तो हम मनुष्य लेकिन जीवन है पशु का, ऐसा हो जाता है। लेकिन इस सघनावस्था से हम बाहर निकलते हैं और तनु अवस्था तक आते हैं यदि तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इसका आलम्बन लेकर के हमने कुछ तप किया, कुछ स्वाध्याय किया और कुछ ईश्वर की आराधना की, तब ये सारे क्लेश तनु हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। अब इनके नाश की संभावना निर्माण होती है, तब भी ये नष्ट नहीं होते हैं। फिर इनको सूक्ष्म बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाया जाता है? विचार प्रक्रिया के माध्यम से, ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से हमने देखा, और उसी प्रक्रिया का नाम है प्रतिप्रसव। तो पहले सघनावस्था, फिर तनुअवस्था, फिर सूक्ष्म अवस्था, और यहां तक आ गए तो अब यदि वैराग्य जागृत होगा और साधन तीव्र चलता रहेगा, 2 बातों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। पर वैराग्य और पर अभ्यास, सामान्य अभ्यास और सामान्य वैराग्य से भी नहीं होगा, ये दोनों अत्यंत दृढ़ होने चाहिए। तो एक बात तो पक्की है कि उस प्रसंख्यान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में ये सारे क्लेशों के बीज भून दिए जाते हैं, और भुने हुए बीजों का आपको पता है कि वो उगते नहीं है। निर्बीज समाधि, यहां आकर के इन क्लेशों का नाश हो गया। सघनावस्था, तनु अवस्था, सूक्ष्म अवस्था और नाशावस्था नष्ट हो गए। ये सब जो कुछ करना होता है ना, इसका आलंबन क्या है? इसका आलंबन ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, एक श्लोक मुझे अचानक याद आ गया, बहुत पहले कभी पढ़ा था। उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा प्रतिमा पूजा, तीर्थ यात्रा धमाधमा। विवेक के साथ इस श्लोक को ध्यान में लीजिएगा। उत्तमा सहजा अवस्था, सारे बीजों के दग्ध, इन क्लेशों के सारे बीज दग्ध हो जाए और उसके पश्चात हम सहज रूप से जीवन मुक्ति का आनंद लेकर के जीते रहे, यह सबसे ऊंची बात। मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान करना पड़ता है, ध्यान धारणा करनी है, ये उसके नीचे की बात। अधमा प्रतिमा पूजा, आप इससे
गलत अर्थ मत निकालना। प्रतिमाओं की पूजा हम लोग करते बैठते हैं, यह सामान्य श्रेणी की बात हो गई, यह आरंभिक बात है। और यह सब तो कुछ करता ही नहीं है, केवल इस तीर्थ में गया, उस तीर्थ में गया, उस तीर्थ में गया, 4 धाम की यात्रा 4-4 बार करे। तीर्थ यात्रा धमाधमा, शास्त्रकार कहते हैं ये एकदम अधम साधन। अधम का अर्थ बुरा नहीं, आरंभिक साधन है वह भी अच्छा है, उसका उपयोग है। उसके बिना चित्त की तैयारी नहीं होगी, ये हमने पहले से देखा है। वो प्रारंभिक साधन है, फिर पूजा पाठ आदि दूसरा साधन है, ध्यान धारणा आदि तीसरा साधन है, और चौथी बात है सहजावस्था। सारे महात्मा धीरे धीरे करके इस स्थिति में जाकर के पहुंचते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया ध्यान है। और इसलिए कभी भी ध्यान धारणा का त्याग नहीं करना, इस मार्ग पर चलते रहना। नहीं तो अभी जो श्लोक मैंने कहा, ऐसे श्लोकों को पढ़ करके न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सगुण गेले ब्रह्म ज्ञाने, निर्गुण गेले संदेहाने। सगुण भी गया, निर्गुण भी गया, यह बैल जैसा का तैसा रह गया। ऐसा नहीं, स्थूल साधन, सूक्ष्म साधन, उसके पश्चात सूक्ष्म साधन, ऐसे करते करते हम लोगों को ये सीढ़ियां चढ़नी है ना। लेकिन मूल बात यह है कि सारी सीढ़ियां हमारे अंतर्गत हैं। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, यह सारा मार्गक्रमण करना है, यह हमारे अंतरंग प्रवास की बात है। इसलिए बाहर से तो किसी को भी यही दिखेगा कि महाराज ध्यान कर रहे हैं। अब उस अंतरंग ध्यान में कितनी सीढ़ियां में चढ़ करके चले गए क्या पता। लेकिन जो भी होगा, बाहर से दिखने वाला परिणाम नहीं, अंतरंग सारी की सारी प्रक्रिया को चला करके सीधे प्रभु के पास पहुंचने की यह प्रक्रिया है। तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, यह भगवान पतंजलि का ध्यान का लक्षण है। प्रत्यय की एकतानता, हमारे अंतरंग में हम लोग उस यात्रा में चले। अब भगवान पतंजलि ने यहां पर केवल ध्यान शब्द का प्रयोग किया है मित्रों। इसलिए कौन से ध्यान से? बिल्कुल सीधी बात तो यह है, डायरेक्ट, कि मैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, यह सीधी बात है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं, मैं इनसे अतीत हूं। अरे सब कुछ साधन करके यह जानना होता है। इसी को तो विवेक ख्याति कहा है। जड़ प्रकृति भिन्न है, मैं भिन्न हूं। शरीर मुझसे भिन्न है, मैं भिन्न हूं। केवल शरीर नहीं, मेरा अंतःकरण भी मुझसे भिन्न है, मैं उससे अलग हूं। अब यह जो ध्यान है, यह अनुसंधान रूप है, अथवा ऐसा कहिए निधिध्यासन रूप है। वेदांत की भाषा में इसको निधिध्यासन कहेंगे। आत्मा वारे मैत्रेयी द्रष्टव्यः
श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, जो श्रवण किया उसका निधिध्यासन करना। वेदांत की भूमिका में यह ध्यान नहीं है। मैं शरीर हूं, इस भाव को हम लेकर के बैठे हैं, उसका त्याग हो जाए इसलिए सोहम, मैं शरीर नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इसका ध्यान, इस पर चित्त को एकाग्र करना। अब ये यदि कठिन लगता, मार्ग तो ये है और ये सरल मार्ग है, यही यहां पर भगवान पतंजलि चाहते भी हैं, लेकिन यदि ये कठिन लगता होगा तो आप जिस प्रकार का ध्यान कर सकते हैं वैसे ध्यान का आरंभ कर दीजिए, ध्यान त्यागिएगा नहीं। अब इसी बात को कितने प्रकारों से किया जा सकता है। भगवान रमण महर्षि ने अपना सारा जीवन व्यतीत किया एक शब्द को पकड़ करके, कोहम, मैं कौन हूं। हम लोग सोहम की बात करते हैं और वे अन्वेषण की बात करते हैं कि मैं कौन हूं, इसका चिंतन करते करते जहां पर हमारा मन जाकर के डूब जाता है वहां पर निमज्जन करना। पहले अन्वेषण, बाद में निमज्जन। ये सारी बातें, ये सारे विकार, ये सारे के सारे क्लेश बिना किसी प्रकार की आपाधापी किए, बिना किसी प्रकार का इनके साथ झगड़ा वगड़ा किए भी लीन होते जाते हैं। ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। बंधुओं, ये नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि हमारे कुछ शास्त्रों में बतलाया गया है, देहांतर्गत षट चक्रों का ध्यान, भगवती जगदम्बा कुंडलिनी का ध्यान, वह भी उपयोगी हो सकता है। भगवान के सगुण साकार सुंदर स्वरूप का ध्यान, वह भी अत्यंत उपयोगी हो सकता है। लेकिन किसी न किसी प्रकार के ध्यान में डूबने का अभ्यास जब बना रहेगा तो अपने आप हमारा ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा और सूक्ष्म की ओर जाता जाता इन सारे क्लेशों को भी पार करके और हमें उस दिव्य स्थिति तक पहुंचा देगा जहां हम इस जड़ प्रकृति से भिन्न है, इसका स्पष्ट ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यह बात आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे, अनेक स्थानों पर देखेंगे। उसमें देवी भागवत में अथवा ये योग प्रक्रिया जो है ना, हमारे अनेक पुराणों में इस प्रकार से प्रदान की गई है। उसमें से जो अपने को प्रिय लगता है उस प्रकार का चयन कर लेना और संप्रज्ञात के माध्यम से असंप्रज्ञात में पर वैराग्य के बल पर पहुंचना। ध्यान हेयास्तवृत्तयः, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश सरलता से नष्ट होते नहीं। यह बात सत्य है, लेकिन जो लगा रहता है और इस मार्ग पर आगे आगे बढ़ता जाता है, उसके जीवन में ये नष्ट हुए बिना भी रहते नहीं, इसका भी विश्वास रखना।
पातंजलि योग सूत्र, हमारा योग शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है हमारे अंतरंग जीवन की। और इसलिए इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से हम लगे रहते हैं तो इन सारे के सारे क्लेशों का विसर्जन हो जाता है। जड़ प्रकृति से भिन्न अपने स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और संपूर्ण जीवन नंदन वन सम आनंदमय बन जाता है। कैसे और देखेंगे ज्ञानेश्वर।